नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। भाई इंपॉर्टेंट मैथ डोज में आज हम आपको स्टीवर्ट थ्योरम बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जैसे मैं आपको डोज प्रोवाइड करता हूं उसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी के कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। वो कभी 2020 के, कभी 2021 के, क्योंकि अभी एक दो साल से पेपर का लेवल इतना अच्छा नहीं पूछा गया। लेकिन बात कर ले कहीं प्रीवियस में एसएससी में बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं बेहतरीन क्वेश्चन को मैं निकाल के लाता हूं आप सभी के सामने। मेंस के लिए मैं उनकी तैयारी करवा रहा हूं। भाई वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए और आपका फायदा हो पाए। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न रहेगा, उसके पहले हम आपको स्टीवर्ट थ्योरम बताएंगे। क्या होती है स्टीवर्ट थ्योरम? देखो, स्टीवर्ट थ्योरम आपके सामने एक ट्रायंगल होगा। एक ट्रायंगल जैसे मान लो हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल हो गया आपके सामने ये एबीसी, ये अपने सामने एक ट्रायंगल एबीसी हो गया। एडी कोई एक लाइन होगी, ये मीडियन भी हो सकती है, ये एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है, ये एनी वन कोई भी लाइन हो सकती है। कोई भी लाइन हो जाए जिसके बारे में कुछ भी ना बोला हो उसे हम सीवीएन बोलते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं सीवीएन। ठीक है, सीवीएन कहते हैं। तो ये हो गई हमारे पास, मान लो कोई एक लाइन हो गई। ये इसको दो रेशियो बांट रही, एक रेशियो एम है, एक रेशियो एन है। ये पूरी लाइन ए हो गई, ये पूरी लाइन बी हो गई, मान लो ये पूरी लाइन अपने पास सी हो गई, या फिर इधर सी कर लो इधर बी कर लो, इससे आपको फार्मूला जो लिखा हुआ है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है ये स्टीवर्ट थ्योरम, इसका स्क्वायर सी स्क्वायर गुणे का एन करेंगे, यानी इसका स्क्वायर इसके साथ गुणा, इसका स्क्वायर इसके साथ गुणा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एम बराबर, इन दोनों रेशियो को जोड़ देंगे m प्लस एन हो जाएगा। और ये बीच में अगर हमें एडी निकालना है ना, तो एडी का स्क्वायर और प्लस mn हो जाएगा, इस mn का गुणा करा देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो सी स्क्वायर गुणा n, ये अगर m रेशियो n में बांट रही है तो सी स्क्वायर गुणा n। फिर ये बी स्क्वायर, देखो इसका गुणा इसके साथ कराया स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके इसके साथ गुणा कराया, बराबर इन दोनों का योग किया, इन दोनों का योग हो गया। ये x क्या है? ये x एडी की लंबाई है, ये x एडी की लंबाई है। तो ये हो गया अपने पास प्लस mn हो गया। ठीक है साथी, कल को अगर मैं आपसे बात करूं कि कल को अगर आपसे ये भी पूछ सकता है क्या, जैसे कि हमारे पास सीधे अगर आप एक चीज याद करना चाहते हो ना, तो भी आप एक चीज याद कर सकते हो, किसके लिए? तो वो बात होगी अपने पास सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। जैसे मान लो एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ये आइसोसेलेस के लिए है। किसके लिए है? तो ये मैंने आइसोसेलेस के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक, जैसे कि मान लो उसमें दो लाइनें बराबर होती हैं, ये और ये बराबर हो जाएगी, ये ए हो जाएगी तो ये भी ए हो जाएगी। इसमें मैंने कोई एक सीवीएन डाल दी, ये एडी मान लो, ये क्या हो गई ए बी और ये सी। इसको दो पार्टों में बांट रही है, किसी पार्ट में इसको मान लो m, इसको मान लो n। तो इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा ना, आप जो मैंने पीछे आपको बेसिक थ्योरम बताई है उसमें आप अप्लाई करोगे तो इसका मान ये निकल के आएगा कि ए स्क्वायर बराबर, ये अगर x है तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस mn निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आता है अगर आप पीछे वाली उसमें रखोगे तो ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस mn। ये सिर्फ आइसोसेलेस के लिए आता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। ऐसे प्रश्न पूछता है आपसे, अब यहाँ पे लगाएंगे स्टीवर्ट थ्योरम, जो कि स्मार्ट अप्रोच होगी ऐसे प्रश्न को करने की। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। डी बिंदु बीसी पर इस प्रकार है कि बीडी बीसी बराबर 1:3 है। यदि एडी इतना है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। साथ ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मान लो मैंने एक सबसे पहले एक ट्रायंगल आप सभी के सामने लिख लिया। ये ट्रायंगल हो गया ए बी और ये हो गया सी। समबाहु है मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। बीडी बीसी का रेशियो आपको दिया है, बीडी रेशियो बीसी, यानी कि 1:3। बीसी अगर टोटल 3 है तो डी यहाँ कहीं पे होगा, तो बीडी 1 हो जाएगा, डीसी फिर कितना हो जाएगा 2। देखो क्योंकि बीसी 3 है, बीसी टोटल 3 है, हो गया ये, मैंने इसको मिला दिया। इसकी लंबाई निकालनी, इसको एक्स मान लिया। तथा समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, अगर इसमें हम के लगा लेते हैं कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3k, ये भी टोटल कितनी हो जाएगी 3k हो जाएगी। और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है एडी की कितना 5√7। आओ लगाते हैं स्टीवर्ट। स्टीवर्ट क्या कहती है, इसका स्क्वायर करो और इसके साथ गुणा कराओ। देखो 3k का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर गुणे का 2। के लगाना चाहो के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस
इसका स्क्वायर करेंगे, इसके साथ गुणा करा देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर। इसमें वो आइसोसेलेस वाले भी लगा सकते हो, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो आइसोसेलेस में कंसीडर किए जाते हैं। गुणा कितना हो जाएगा 1k हो जाएगा बराबर m प्लस n करोगे 2k प्लस 1k कितना हो जाएगा m प्लस n कितना हो जाएगा 3k। फिर ad स्क्वायर यानी 5√7 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर mn करना पड़ेगा, 2k गुणा 1k करोगे कितना आ जाएगा अपने पास, बोलोगे 2k स्क्वायर। बस इतना सॉल्व करना है आपको। ये k यहाँ पे चाहो तो लिखो या ना लिखो, क्योंकि इससे कट जाएगा कॉमन लेके। देखो अगर मैं सबसे k कॉमन ले लूं k कॉमन, तो k से k खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 18k स्क्वायर 9k स्क्वायर यानी कि 27k स्क्वायर। उधर से अगर हम 3 से इसको कट कर लेते हैं, चलो अगली टर्म में कट कर लेंगे, 5 की स्क्वायर 25 7 175 होता है प्लस 2k स्क्वायर। 3 से काट लो इसको कितनी बार में 9 बार में, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7k स्क्वायर बराबर कितना 175। 7 से काट दें कितने बार में 25 बार में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, बोलोगे 5 आ जाएगी 5। बिल्कुल ठीक। आपसे कहा है तो त्रिभुज की भुजा बताओ, त्रिभुज की भुजा कितनी है 3k है ना, तो 3 गुणा 5 आ जाएगी हमारे पास ये कितना हो जाएगा 15। तो राइट आंसर साथी अपने पास कितना आ जाएगा 15। बहुत शानदार क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हो स्टीवर्ट थ्योरम से। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने स्टीवर्ट थ्योरम यहाँ पे लिखता हूँ। होता क्या है, जैसे कि मान लो इसका स्क्वायर गुणा ये, इसका स्क्वायर गुणा ये बराबर इन दोनों का योग ब्रैकेट पे अपने ये एडी स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट है। भाई जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है आपके सामने ये चीज, बस इस चीज को आप याद करके चलना, ये जो मैंने आपके सामने लिख रखी है। और ये आपको बताएगी नहीं कि इसमें स्टीवर्ट लगाना है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी में पहचानना है स्टीवर्ट लगेगी या नहीं लगेगी। अब देखो ये भी सीजीएल 2021 का प्रश्न पूछा गया, सेम टू सेम उसी वैरायटी का प्रश्न है। कैसे करेंगे एक बार आप नजर में बिठा लो। देखो हमारे पास त्रिभुज एबीसी है ना, सबसे पहले मैंने त्रिभुज बना लिया अपने सामने एबीसी, ये हो गया त्रिभुज एबीसी। एबीसी त्रिभुज है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर, सारी भुजा 18 सेंटीमीटर। इसको क्या मैं उससे कर सकता हूं बताओ आप, जो आइसोसेलेस के लिए, चलो ये वाला हम उससे करवा देंगे, दोनों से करवा देंगे इसको ना। ये हो गया हमारे पास बीडी, इसमें भी आपको बीडी और बीसी दिया है, क्या दिया है कि बीडी बटे बीसी बराबर 1/3। अगर बीडी 1 यूनिट है तो बीसी 3 यूनिट है, तो कितना आ जाएगा 2। अब इसको आप चाहो तो बांट भी सकते हो, क्योंकि पता है हमें, तो के क्यों माने हम बांट ही लेते हैं सीधा। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, चलो पहले आओ गुणा वो स्टीवर्ट लगाते हैं ना। स्टीवर्ट क्या कहेंगे 18 का स्क्वायर गुणा 2, के लगाना चाहते हो आप लगा लो, क्योंकि ये रेशियो में होते हैं, एमएन रेशियो होते हैं, प्लस 18 का स्क्वायर गुणा 1k, ठीक बराबर m प्लस n करेंगे कितना हो जाएगा 3k। एक्स स्क्वायर यानी एडी स्क्वायर करेंगे, एडी स्क्वायर प्लस mn मतलब कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर। आप चाहो तो 3k स्क्वायर लिखो, आप चाहो तो यहाँ पे ये पूरी वाली लाइन आ जाएगी ना, 3k का मतलब क्या हो जाएगा 18। देखो इसको बांटेंगे 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 यूनिट बराबर 18, 1 यूनिट बराबर कितना 6, तो ये आ जाएगी 6 और ये आ जाएगी 12। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो 12 6 18, ये हो जाएगा हमारे 12 6 का 72 होता है ना, तो 72 लिखो 18 नहीं, ये 72 हो जाएगा। ठीक, अब के सबसे कॉमन लेके आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 18 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 2 1 यहां से कितना हो जाएगा टोटल 3, ये 2 प्लस 1 3 कॉमन लिया है मैंने 3। और ये कैलकुलेशन करने की चीजें हैं भाई, जो मैं आपको सिखा भी रहा हूं कि आप ऐसे भी कर लिया करो। 3 से 3 कट गया, 18 का स्क्वायर होता है 324, 72 इधर लाके माइनस कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा एडी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 5 और 2 252। 252 को क्या लिख सकते हैं हम, बोलोगे 4 4 और 63, 4 63, 4 गुणा 9 गुणा 7, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 गुणा 9 गुणा 7 बराबर एडी स्क्वायर। तो एडी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, बोलोगे 2 गुणा 3 यानी 6√7 आ जाएगी। 6√7 इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास एडी का। एडी का मान ये हो जाएगा ना 6√7। अब आपको अगर जानना है कि इसको हम वो आइसोसेलेस वाले पैटर्न से कैसे कर सकते हैं, चलो आप आइसोसेलेस वाला पैटर्न जान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाए लेकिन आप मैनेज कर लेना। हमने क्या बताया आइसोसेलेस में क्या होता है, इस साइड का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर बराबर, फिर क्या होगा बोलोगे इस बीच वाली लाइन का स्क्वायर यानी एडी स्क्वायर प्लस mn मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, 12 6 का कितना हो जाएगा 72। 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 72 जाएगा, बच्चे कितना 252, और 252 को ही अभी मैंने क्या लिखा 6√7। तो ये आप एक आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी से भी इसको कर सकते हो, ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है साथी। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, हो गया, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। ये होती है हमारे पास स्टीवर्ट।
नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है अपने पास, इसका उत्तर करेंगे सीजीएल मेंस 2019 का पूछा गया। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7, AC बराबर 8, D जो है वो BC पर इस प्रकार एक बिंदु है कि AD कोण समद्विभाजक। अब की बार एंगल बाइसेक्टर दे दिया। काफी लोग एंगल बाइसेक्टर सोच के ना सिर्फ एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, लेकिन नहीं, वहां दूसरी चीज पूछा। इसमें एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछ ली है, AD है। आपसे कहा AB जो है वो 6 है, BC जो है वो टोटल कितना है, 7 है। ठीक है, BC कितना है, 7 है। आपसे ये देखा हमारे पास 8। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर से आप एक अंदाजा ये लगा सकते हो, अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो AB और AC का वही रेशियो होगा जो BD और DC का होगा। ये तो सभी लोग पढ़ते हैं ना। तो ये अगर 6-4 यानी कि 6 और 8 में है तो ये कितना हो जाएगा, 3:4 में। सबसे पहली बात तो ये आपको नोट करनी है कि 3:4 में कैसे आया, यहां से आया ना, यहां से 4 3 7, 3 4 7 यानी 1 यूनिट बराबर 1, पूरी बात फिट हो गई। हमसे AD की लंबाई पूछा। अगर आप स्टीवर्ट लगाना चाहते हो स्टीवर्ट लगा सकते हो, अदरवाइज इसका एक फार्मूला होता है AD निकालने का, AD स्क्वायर निकालने का। जब एंगल बाइसेक्टर बोलेगा तब ये फार्मूला होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि AB गुणे का AC माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी BD गुणे का DC। ये सिर्फ वहां लगता है जहां पे एंगल बाइसेक्टर हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जहां पे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी हो, ठीक है, वहां पे अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको सपोज डेट ये ना याद हो तो स्टीवर्ट लगा लो। 6 का स्क्वायर गुणा कितना करेंगे, 4, प्लस 8 का स्क्वायर गुणा कितना करेंगे, 3, इन दोनों का सम 4 3 कितना हो जाएगा, 7। फिर क्या करेंगे, AD स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि अब की बार 4 3 7 और ये भी 7 है तो कुछ उसका रेशियो में कोई दिक्कत आएगी नहीं। 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 4 144, 64, 64 गुणा 3 180, 192 बराबर कितना, 7। और ये हो गया AD स्क्वायर प्लस का 12, ये आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 19 34 13, 13 और 6 13 100 कितना, 33, 33 और 6 336 आ जाएगा ना, 336 बराबर 7 AD स्क्वायर और प्लस कितना हो गया, 12। 7 से काट लूं, 7 चौको 28, 7 8 56, 12 इधर आ जाएगा तो AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 में से 12 जाएगा 36। AD बराबर कितना आ गया अपने पास, 6। तो इसका राइट आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, बोलोगे 6 हो जाएगा इसका सटीक आंसर, ऑप्शन सी में। भाई ये होता है एक डायरेक्ट फार्मूला, आपसे अगर याद किया जाए तो याद कर लेना, नहीं तो स्टीवर्ट लगा देना, स्टीवर्ट थ्योरम से इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग होमवर्क में जरूर देना भाई, होमवर्क में जरूर देना। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आ जाए तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं मेंस को लेकर के। अगर 1% के आपके अंदर दिक्कत आ रही है ना तो आप मुझे जरूर बता देना। का नंबर है 95 17 47 और 6907, ये 9517476907, ये नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप कर दोगे तो आपकी सारी क्वेरी मैं सुन लूंगा और उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।